So hey guys, welcome back to our channel. No, welcome back to my channel. This is my channel. मेरे हस्बैंड का तो दूसरा है ना, तो मैं कैसे बोल दूँ आर चैनल. So guys, अभी मैं आज का व्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ. आज पापा जी की छुट्टी है और पापा जी घर पे हैं. तो अभी मैं फ़िलहाल आई हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए. 11 बज गए हैं बट अभी बच्चे नहीं आए. बट भाई मैं तो अपने टाइम से आ गई हूँ. ठीक है, बिकॉज मैं रेडी थी तो मैंने सोचा कि फिर क्या लेट करना है ना, तो मैं आ गई थी. हाँ, थक गई भाई. थोड़ा दौड़ के आई ना सीढ़ियों पे से दूसरी, और दौड़ के इसलिए मुझे अपना ब्लॉग स्टार्ट करना था. मैंने अपना ब्लॉग ही स्टार्ट नहीं किया था, दैट्स वाई. सो गाइस, आज मैं थोड़ी मोटिवेट हो रखी हूँ इन सब चीज़ों से, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो मेरे साथ वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं उस पर बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं. तो आप लोग भी आके देख सकते हैं. इंग्लिश फन गुरु करके नेम है, मैंने आप लोग को बहुत बार मेंशन किया है. और उनके सब्सक्राइबर्स को भी मैंने बता रखा है कि आप मेरे चैनल पे आओ. तो अगर आप आए हैं और अगर आपने मुझे ढूंढ लिया है तो बहुत अच्छी बात है. तो मैं वही हूँ जो मैं राहुल मौर्य के साथ थी, ठीक है, उस चैनल पे. सो गाइस, तो अब थोड़ा और अच्छे से बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे मेरे सब्सक्राइबर के अलावा और भी सब्सक्राइबर्स मुझे जानते हैं जो कि मेरे हस्बैंड के यूट्यूब चैनल से मुझे मिले हैं. और आपको पता तो मैंने चैट जीपीटी से बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे रिगार्डिंग यूट्यूब एंड प्ले बटन. सो दे वर सेइंग दैट कि हाँ, हमें प्ले बटन मिल सकता है, बिकॉज हमारे चैनल पे जो मेरा कंटेंट है डेली व्लॉग और मेमोरी शेयर करना. मेरे हस्बैंड का है कि इंग्लिश कंटेंट बनाना, लाइक ब्लॉगिंग भी हो सकता है और वर्ड मीनिंग, वोकैब्स, ये सारी चीज़ें डालते हैं. तो उनका एक अलग कंटेंट है, मेरा अलग कंटेंट है. तो हम एक कंटेंट क्रिएटर कहलाएंगे. तो इसलिए मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारा यूट्यूब पेज है बहुत ही ठीक ठाक है. तो हमें प्ले बटन बहुत जल्दी मिल जाएगा. मुझसे पहले मेरे हस्बैंड को मिलने वाला है, क्योंकि उनके सब्सक्राइबर्स 15,000 कितने हो गए. ठीक है, तो बच्चे आ गए, मिलते हैं थोड़ी देर बाद. बाय गाइस. सो गाइस, बच्चों को पढ़ा लिया है, बच्चे चले गए हैं और अभी फ्री हुई हूँ. पापा जी घर पे हैं तो सोच रही हूँ अब जाऊँ नीचे. मम्मी या तो शायद बड़ी वाली भाभी मतलब स्कूल गई होंगी अभी का को लाने के लिए, तो नीचे जाके मैं क्या ही करूँगी. मैं इसलिए ऊपर बैठी हूँ ताकि आज असाइनमेंट की तैयारी पक्का करूँगी, ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है. और मतलब मेरा दिमाग ख़राब है. देखो मैं आपको बता दूँ मेरा कोर्स क्या है. BBRL कोर्स है मेरा. फर्स्ट ईयर के मैंने एग्ज़ाम दे दिए थे, असाइनमेंट भी मैंने सबमिट कर दिया था. बस क्या रह गया था, वर्क बुक रह गया था. अब क्या है, सेकेंड ईयर के असाइनमेंट मुझे सबमिट करने हैं. तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे असाइनमेंट में बनाना क्या है और असाइनमेंट कितने करने हैं. मे बी शायद 3 करने हैं और 4 बनाने हैं. मेरे को पूरा क्लियर नहीं है अच्छे से, तो आज सारी चीज़ें देखनी है. तो गाइज़, मैंने आपको एक बात बताना चाहती थी. तो कल ना मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया था, ठीक है. वो मुझे बहुत दिन से फ़ोन कर रही थी, मैं भी उसको करती थी, बट एक दूसरे से बात नहीं हो पा रही थी. तो कल उसका फ़ोन आया था. तो पता नहीं क्यों मैं थोड़ी बिज़ी थी क्या, और वो भी थोड़ी बिज़ी रहती है. तो उसने फिर मुझे कैसे भी करके फ़ोन किया. और पहले हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग, ठीक है. तो फिर उसने मुझे कॉल किया एट नाइट. नहीं, उसने नहीं, मैंने फिर किया. तो थोड़ी बात हुई और उसके बाद उसे ऐसा लग रहा था कि बस वो ना फॉर्मेलिटी होता है ना कि करना, कि हाँ मैंने कॉल कर दिया तो मेरी बात हो गई. तो ऐसा लग रहा था सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी. तो गाइस, आज के टाइम पे यार दुनिया का हर इंसान एक्सेप्ट योर हस्बैंड, एक्सेप्ट योर पेरेंट्स, ये 3 लोग जीवन में ऐसे होते हैं, जीवन में इनफैक्ट आपके बच्चे भी ना आपके सगे नहीं होते. मैं आपको बता रही हूँ, आपके बच्चे आपको छोड़ के चले जाएंगे, और लेकिन माँ बाप कभी नहीं जाएंगे आपको छोड़ के, और ना ही आपके पति. अगर लॉयल की बात की जाए तो पति तो जाते ही छोड़ के पति पत्नियों को. आज के टाइम में तो पति पत्नियों को मार दे रहे हैं, पत्नियाँ पतियों को मार दे रही है. लेकिन एक अच्छे रिश्ते की बात अगर मैं करूँ तो जैसे पेरेंट्स एकदम लॉयल होते हैं ना अपने बच्चों के लिए, ऐसे ही जो मीन्स हस्बैंड होते हैं या जो लोग जिनकी वाइफ होती है वो बहुत ही एक दूसरे से लॉयल होते हैं. तो इन लोग से मतलब कम उम्मीद की जाती है कि ये लोग धोखा दें या ऐसा फॉर्मेलिटी करें. इसके अलावा आपके जो भी आपके घर में मेंबर हैं वो सब बस ऐसे ही चल रहा होता है चलने के लिए.
तो लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी। मैंने ना बहुत सारे ब्लॉगर को, बहुत सारे मतलब यूट्यूबर को देखा है कि वो ऐसा नहीं है कि, देखो दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो मेहनत करके आगे बढ़ते हैं और एक जो किसी चीज़ से वायरल हो गया और वो जस्ट वायरल हुए, कुछ दिन के लिए उनका ट्रेंड चला फिर ख़त्म हो गया, तो फिर वो ऐसे ग्रो कर जाते हैं एकदम से, समझ रहे हो। तो बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जो बहुत शुरू से या 2018-19 से जब से टिकटॉक आया है तो तब से वो मेहनत करते हैं, है ना। तो वो लोग आगे बढ़े हैं। कई लोग हैं जो शुरू उससे पहले से ही यूट्यूब पे वीडियोस बनाया करते थे, तो वो उससे वायरल हुए हैं और आज वो बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए हैं, लोग उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। तो भाई अभी तो मैंने खुद स्टार्ट किया है 2000, अभी क्या चल रहा है, हाँ 25 चल रहा है, तो मैंने 2024 से स्टार्ट किया खुद ही ब्लॉगिंग करना। तो मैं कैसे उम्मीद करती हूँ कि मतलब मैं बहुत अच्छी या बहुत बड़ी सेलिब्रिटी तुरंत बन जाऊँगी। पेशेंस रखना पड़ेगा मुझे और मुझे पूरा सपोर्ट चाहिए आप लोग का, बिकॉज़ मैं अगर कितनी वीडियोस बनाऊँ बट अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे या आप लोग क्या, कोई मुझे रोल नहीं दिखेगा कि मुझे आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर मेरा कोई फ़ायदा नहीं है वीडियोस वगैरह बनाने का। ज़िंदगी में आपके बहुत सारी जॉब, प्राइवेट हो सरकारी हो, आएंगी चली जाएंगी। आपका मन करेगा आप करोगे, नहीं मन करेगा तो नहीं करोगे। बट अगर आप एक बार सोशल मीडिया पे आप एक बार आपकी जो कहते हैं ना रेलगाड़ी चलने लग गई, तो उतरना मुश्किल है, चढ़ना आसान है। मतलब कि आप इस पर बढ़ते रहोगे, नीचे नहीं गिरोगे, रुक जाओगे नीचे नहीं गिरोगे। लेकिन ये जॉब वगैरह ऐसी चीज़ है कि या तो आपको नीचे गिरोगे या तो ऊपर चढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि वो चल रही है, ऐसा नहीं है। काम किया आपने तो आप चढ़ गए, नहीं किया तो आपको निकाल दिया जाएगा जॉब से। सोशल मीडिया ऐसा नहीं है, वो आपका खुद का कह सकते हैं प्लेटफॉर्म है ऐसा कि जहाँ पे आप ही आप हो। आपका मन करेगा आप वीडियो बनाओ, नहीं मन कर रहा है फ़ोन को साइड में रखो, तो यह आपके ऊपर है। तो आपको कोई गिराएगा नहीं, आप खुद ही गिरना चाहेंगे तो आप गिर जाएंगे, बट ऐसा नहीं कि कोई आपको गिराएगा, ठीक है। तो ये सब बातें मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज़ आज के टाइम पे ना बहुत कम ऐसे लोग हैं, मैं आपको बता दूँ, कि जो लोग ना आपके साथ हमेशा चलने वाले हैं। मैंने आपको जैसा कि अभी मैंने बताया था कि पति और पेरेंट्स ही ऐसे लोग हैं जो आपके साथ हमेशा चलने वाले हैं। तो अगर आपको किसी का सहारा चाहिए तो स्ट्रेंज का सहारा नहीं। जैसे कि आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, ये लोग ना स्ट्रेंज हैं, आप इनको जानते नहीं, वो आपको जानते हैं, है ना। तो ये लोग आपको रियलिटी में बेस्ट सपोर्ट करेंगे और हमेशा करेंगे, ठीक है। नहीं करेंगे तो आपको बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप इनको जानते नहीं थे। लेकिन जिन लोगों को आप अच्छे से जानते हैं, लाइक कई लोग फैमिली मेम्बर में ऐसे होते हैं जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बट वो हमको ऐसे ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे कि हम जानते ही नहीं हैं, हम दुश्मन हैं, ऐसा वाला। तो ऐसे लोगों से दुख होता है कि यार ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, है ना, हमने तो कुछ किया भी नहीं है। तो मैं समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि लाइफ में अगर आपने सोशल मीडिया पे पैर रख दिया है, ठीक है, जैसे कि मैंने, तो आप इसको आगे बढ़ाइए, आगे बहुत काम आएगा। उन लोगों को जलाने के लिए, या कह सकते हो जलाना ये मेरा इंटेंशन नहीं है, बट अगर जल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। और लोग आज के टाइम में बहुत ग्रो कर रहे हैं, उनके साथ चलने के लिए आपको भी ग्रो करना पड़ेगा। लाइक जैसे कि मैं इंग्लिश की बात करूँ, वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश विद अदर्स। इंग्लिश इज़ नॉट अ लैंग्वेज, इट्स नाउ बिकमिंग डे बाय डे लाइक अ मॉडर्नाइज्ड। जो लोग इंग्लिश नहीं बोलते वो लोग गवार होते हैं। सम पीपल थिंक्स many of my friends are learning English, and they are doing diploma, and they are getting degrees in MA and so much thing. They want that they can speak like me as I am speaking, or better than me. But I think I will improve more if they are doing this, because nowadays it is necessary to all the people who have ability to speak in English. They have to speak in English, okay. So day by day I will improve myself, and you will see in the future that me and my future are on the next level stage. हम यहाँ होंगे नहीं जहाँ भी हम हैं, कहीं ना कहीं हम इस टाइम अभी हम हम एक कार में बैठ के कहीं हम घूमने जा रहे होंगे, ब्लॉगिंग कर रहे होंगे, या शायद हम कभी विदेश में होंगे,
इस टाइम पे। तो ये मेरा मैनिफेस्टेशन है, दिस इज़ ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन कह सकते हो, एंड विजुअलाइजिंग कहते हैं ना कि मैनिफेस्टेशन का एक हिस्सा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, दैट वी शुड विजुअलाइज। सो आई एम विजुअलाइजिंग एंड थिंकिंग और manifesting that I will be in outside from the country. So means I'm just only manifesting. Yes. सो गाइज़ प्लीज़ आप मुझे इतना सपोर्ट करिए, मैं और कुछ नहीं मांगती। देखो मैं ऐसे थोड़ी ना है कि आपके सपोर्ट करने से, लाइक करने से या कमेंट करने से पैसे कटेंगे, है ना। पैसे तो कटेंगे नहीं, ठीक है ना, तो आपको कुछ जाएगा। आप अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो अगर आप मुझे थोड़ा सा लाइक एंड थोड़ा सा कमेंट एक दो कर देंगे कि अच्छी वीडियोस बनाते हो, तो आपको नहीं पता कि एक कमेंट से हम बहुत इनकरेज हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। जो यूट्यूबर्स होते हैं या जो भी हम अभी बिगनर्स होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हो, इनकरेज हो जाते हैं। देखो जो लोग ऑलरेडी जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर्स हैं, उनको लोग हज़ारों कमेंट करते हैं तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, शायद उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें पड़ता है सिर्फ आपके एक कमेंट से, बिकॉज़ हमारे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। लगता है कि यार अगले ने किसने कमेंट किया हमको। तो अभी तो गाइज़ 12:24 हुआ है। बातें तो बहुत सारी कहना चाहती हूँ मैं। देखो मैंने बहुत सारी चीज़ें बोल रखी है अपने ब्लॉग में कि आपको पता है, मैंने ना ChatGPT से मैंने एक चीज़ पूछी थी अपने ब्लॉग के बारे में। तो उसमें पता है क्या था, मेरे ब्लॉग के बारे में, मतलब बोले तो मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में। तो ChatGPT ने मेरे को एक चीज़ बोली कि आप ना टाइटल नहीं डालते हो, ना तो थंबनेल यूज़ करते हो। मैंने कहा हाँ नहीं यूज़ करती हूँ मैं थंबनेल वगैरह। तो उन्होंने कहा कि थंबनेल यूज़ करो, वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो अब मैं ट्राई करूँगी थंबनेल यूज़ करने का, ठीक है, और टाइटल डालने का। तो आज अगर टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी, ओके। और अभी बस मैं वीडियो बंद करने जा रही थी, मैंने सोचा कि ये बात मैं आप लोग को बता दूँ, क्योंकि शायद मेरे ससुर जी आज ऊपर लेट सकते हैं, तो ऊपर का कमरा आज ठंडा हो रखा है। आज बारिश हुई थी हमारे इधर, तो इसलिए। तो ये सारी बातें ना मैं आपको कैसे बताऊँ, कभी कभी मन होता है ना कि खुल के सारी बातें बोल दूँ, मतलब मैं कैसे बताऊँ। अभी जब मैं सोच रही हूँ ना बात, मुझे बस रोना आता है और कुछ नहीं। आपको नहीं पता कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी अगर मैं कुछ बन जाऊँगी, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल जैसे होता है ना कि एक गरीब होता है, मैं ना गरीब नहीं हूँ, बहुत अमीर हूँ। पता नहीं कि कहते हैं गरीब है तो इसके लिए बड़ी बात होगी, अमीर बन जाएगी, नहीं। मैं ऐसी हूँ ना कि लोगों का कहना है, मैं आपको बता दूँ, मेरे मायके वाले या जो भी है, जो भी मेरे हेटर्स या दुश्मन है, उनका कहना है कि इसको बस शादी हो गई, अब तो ये ऐसी रहेगी जैसे नॉर्मल सारे लोग रहते हैं, और इसने किया ही क्या है ज़िंदगी में, समझ रहे हो। तो मेरे लिए ना बहुत बड़ी बात होगी। मैं जॉब नहीं करना चाहती, मैं कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहती, जस्ट मैं चाहती हूँ कि मैं इतने पैसे कमाऊँ। इतनी बड़ी पैसे कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, मुझे ना थोड़ा फेम भी चाहिए होता है। जैसे कि मैं शुरू से ना, मैं आपको बता दूँ, अपने स्कूल टाइम पे ना एक सिंगर थी, ठीक है। मुझे स्कूल में सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, हर चीज़ में मुझे पार्टिसिपेट करना पड़ता था, और इसलिए करना पड़ता था क्योंकि अगर मैं नहीं भी करती थी ना, मेरे टीचर्स बोलते थे मुझे कि श्रेया तुम नहीं कर रही हो, मेरा नाम श्रेया है ना, तो वो लोग मुझे बोलते थे श्रेया तुम नहीं कर रही हो। मैंने कहा नहीं, कर लो डांस, मैंने कहा नहीं। तो वो कहते थे अच्छा चलो ठीक है, एक्टिंग वाला मैं तुमने लिया पार्ट, मैंने कहा नहीं मेरा मन नहीं है। तो मुझे फोर्सफुली मुझे तीनों चीज़ें में कराते थे। सिंगिंग तो मुझे करना ही करना है, वो तो मेरी मैरिटरी है मेरे लिए कि वो करना ही है। तो मैं शुरू से ना फेम रहा है मेरे स्कूल टाइम पे, मुझे सब जानते थे। मैं अगर 6th में पढ़ रही हूँ ना, मुझे 12th की लड़कियाँ भी मुझे जानती थी, मेरे सीनियर्स भी। तो इतने फेम में रही हूँ मैं कि, और सेम जहाँ मैं रहती थी, जो मेरी कॉलोनी थी या जो मेरा मोहल्ला है जहाँ मेरा मायका था, वहाँ भी क्या है, मैं बहुत अच्छी डांसर थी अपने गाँव में। गाँव बोले उसे, हाँ गाँव बोल सकते हैं। बहुत अच्छी डांसर हूँ। कल को ये वीडियो वो लोग देखेंगे तो कहेंगे हाँ सही बात है। तो मैं बहुत अच्छी डांसर थी, बहुत अच्छा डांस करती थी। तो मुझे हमेशा जब भी जन्माष्टमी या कोई भी फंक्शन पड़ता था, मतलब जो मेन मंदिर होता है विलेज टाइप का था, अब तो विलेज रहा नहीं, तो वहाँ पे मैं राधा बनती थी या तो मैं पार्वती बनती थी, बिकॉज़ मैं बहुत अच्छा डांस करती थी, शायद अभी करती हूँ। तो मुझे मेरे घर पे जाओ तो मुझे फेम मिलता है, मुझे अड़ोसी पड़ोसी हर कोई जानता है। स्कूल में मैं फेमस,
तो शुरू से ना ऐसा रहा है कि सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए मुझे लाइफ में, मुझे फेमस भी होना है। ये है इसके पीछे, ये रीज़न है। मैं शुरू से, जैसे मेरा जो बर्थ हुआ है ना, मैं बचपन से ही इस माहौल में पैदा हुई हूँ कि मुझे सब जानते हैं। और जो मेरी नानी घर है, ठीक है, नानी घर का सीन क्या है कि वहाँ पे मेरे जो नाना जी हैं वो आर्मी में थे। आर्मी वालों को सब जानते हैं कि ये आर्मी में है। तो आर्मी वाले की जो नतनी है, मैं नतनी हुई ना, मेरे नाना जी थे, तो मुझे भी बहुत अच्छे से जानते थे क्योंकि मैं बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती थी और बहुत अच्छा बोलती थी, डांस करती थी मैंने, जैसे कि आपको बताया। तो मैंने अपने झंडे हर जगह गाड़ रखे थे। अपनी नानी घर हो गया, दादी घर हो गया, और अपना जहाँ मैं रहती हूँ, ठीक है, गांव से दूर, वहाँ भी, और स्कूल में भी, जहाँ भी मेरा एडमिशन हुआ है, 2 स्कूल चेंज हुए मेरे, हर जगह मुझे कोई ना कोई जानता। तो मतलब इस माहौल में रहना कि सारे लोग आपको जानते हो, फिर ऐसी जगह आ जाना कि यहाँ पे आपको कोई नहीं जानता। बस ये होता है ना कि मेरे हस्बैंड को सब जानते हैं कि राहुल, मेरे हस्बैंड को मेरी कॉलोनी में हर कोई जानता है, तो उनकी वजह से फेमस हूँ। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया ना यहाँ पे। हाँ, डांस अच्छा करती हूँ, पार्टी में ये चीज़ सबको पता है, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि कुछ बनी नहीं हूँ मैं। तो बस मेरा यही सपना है, मैं मैनिफेस्ट भी करती हूँ, हे भगवान, हे यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे जो मैं वीडियो आज बना रही हूँ, प्लीज़ मैं इसी दिन और इसी तारीख को कभी किसी साल में आने वाले 1, 2, 3 सालों में मैं प्लीज़ विदेश में रहूँ, कहीं घूम रही होंगी, कहीं डांस वांस कर रही होंगी, कहीं क्लब में रहूँ और हमेशा अपने हस्बैंड के साथ रहूँ। ये मेरा मैनिफेस्टेशन है, बिकॉज़ मेरा सारा सपना अधूरा है अगर मेरे पति मेरे साथ नहीं है। तो मैं इवेंट शो कैंसिल करना चाहूँगी अगर मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं होंगे तो, बिकॉज़ उनके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं है। कहते हैं ना, शादी से पहले कुछ बनते हैं तो हम कहते हैं कि मेरी मम्मी पापा की वजह से, तो शादी के बाद अगर हम कुछ करते हैं तो हमारे हस्बैंड की वजह से, है ना। तो अगर कहीं भी मुझे कोई मौका मिलता है इवेंट का या अवार्ड शो का, तो मैं अपने हस्बैंड के बिना नहीं जाना चाहूँगी। कोई रीज़न होगा तो अलग बात है, बट मेरा ये वादा है कि मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहूँगी कि मैं जा रही हूँ और मेरे हस्बैंड नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है कि आप लोग को मेरी बात समझ में आई हो कि मैं क्यों बनना चाहती हूँ फेमस। पैसे कमाना है तो क्या हो गया, अभी BCom बैचलर की डिग्री कर रही हूँ, उसके बाद B.Ed का एडमिशन ले लूँगी, दैन गवर्नमेंट टीचर के लिए अप्लाई करूँगी, बन जाऊँगी गवर्नमेंट टीचर, कोई बड़ी बात नहीं है ना। आगे जाके बन जाऊँगी, प्रोफेसर बन जाऊँगी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैंने टीचिंग भी कर रखी है अपने 12th के बाद। मैंने टीचिंग भी कर रखी है, 2 साल 2.5 साल मैंने पढ़ाया है बच्चों को स्कूल में, जो कि एफिलेटेड बाय CBSE है, ठीक है। तो मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा भी चुकी हूँ, तो मेरे को ना टीचिंग स्किल भी पता है। बट इंस्टीड मैं ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी मैं ना कोई भी जॉब नहीं करना चाहती गाइस, मैं बस जीना चाहती हूँ, बिना जॉब किए बस आज़ाद रहना चाहती हूँ। और वो आज़ादी मुझे तभी से आएगी जब मैं खुद कुछ बन जाऊँगी। मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता कि तुम इतना महंगा सामान लेती हो, अभी भी नहीं बोलती, लेकिन समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। अगर आप एक फैमिली मेम्बर में रहते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि घर में चीज़ें अप डाउन्स होती रहती हैं, है ना। और ख़ासकर तब जब घर में बहुत सारे लोग होते हैं, तो जिसकी वजह से ना हम कुछ चीज़ें नहीं कर सकते हैं किसी लिमिटेशन की वजह से। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इतना इनकम हो, इतना कमा लूँ, इतनी सारी चीज़ें ग्रो कर लूँ खुद ही कि मुझे कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं रहेगी कि मुझे कुछ बोले या पूछे। बस चीज़ें हों तो मेरा दिल हो कि मैं बस दे सकूँ चीज़ें अपने लिए, तो खरीदूँ, बाकी दूसरों को मैं गिफ्ट दे सकूँ कि भगवान इतने पैसे देना, और इतना अच्छा फेम भी, मैं किसी गलत तरीके से वायरल ना हूँ, अच्छी तरीके से वायरल हूँ। एंड सेम एज़ फॉर माई हस्बैंड, मैं इतना मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि जैसे मेरे सपने हैं वैसे मेरे हस्बैंड के सपने सारे पूरे हैं। वो बेचारे सुबह उठते हैं ना जॉब के लिए, बहुत बुरा लगता है मुझे, 6:30 बजे उठते हैं, बहुत दया आती है सच में, भगवान कसम, अपने हस्बैंड की कसम, बहुत दया आती है उन पर। मेरा दिल होता है कि काश मैं इतना कमाती कि उनको मैं जॉब पे नहीं जाने देती, या तो मैं वही सेटल हो जाती, 9-10 बजे उठ के जाती, या तो कुछ भगवान ऐसा होता कि मैं बस कहती नहीं आपको नहीं जाने, इतना हम कमा रहे हैं, क्या ज़रूरत है, अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो इतना मैं कमा लूँ।
आज बहुत ज़्यादा बोल दिया, ठीक है, बहुत सारी सच्चाई बोल दी है मैंने, जिसके लिए क्षमा प्रति क्या बोलते हैं, क्षमा, ठीक है। बट ऑडियंस प्लीज़ गाइस आप लोग समझने की कोशिश करिए, और भगवान करे ये वीडियो मेरी बहुत वायरल हुए, बहुत व्यूज़ आएँ, और अच्छे व्यूज़ के साथ जैसे व्यूज़ अच्छे आएँ वैसे इस पर शेयर, इस पर कमेंट भी अच्छे आएँ। तो मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद, बाय बाय, लव यू गाइस। अभी जाऊँगी थोड़ी देर बाद नीचे, अभी तो 12:33 हुए हैं। So guys, it's 1:05, it's time to go, okay, so bye bye audience, meet you in the evening, okay, bye. Let me create my bahu look. तेरे लिए घर से निकलती हूँ, सुनते तुझे, परवाह नहीं है मेरी, जानती हूँ। एक्चुअली गाना बहुत ट्रेंड में चल रहा है, इज इट? ओके सो बाय। आज भी एक घट पानी नहीं पिया है, कुछ भी कहो, मेरी ऑडियंस को ये तो पता होगा मैं पानी कम पीती हूँ। मम्मी इतनी बड़ी बिंदी लाने लगी है आजकल, एक बिंदी यहाँ बोर्ड पे चिपका पड़ा है, आउच, देखो लगा के। घर वालों से मुझके तुझे, पूरी कैसी लग रही? हाँ परफेक्ट। मेरा ब्लूटूथ, ये रहा मेरा ब्लूटूथ। लाइट्स कैमरा ऑफ। घर वालों से परवाह नहीं है मेरी, जानती हूँ तेरी, सो गाइस अभी मैं जाके मैं ना एक पहले वीडियो अपलोड करूँगी, फिर उसका टाइटल डालना शुरू कर दूँगी। बाय बाय। मेरे फ़ोन में कौन है आदि? बबली है ना? हाँ। आप जब भी शैतानी करोगे कौन आ जाएगा? बबली से डर लगता है आपको आदि? सो गाइस देखो मैं जा रही ट्यूशन पढ़ाने के लिए, क्योंकि 5 मिनट रह गए, तब तक देखते हैं ये महाशय जी क्या कर रहे हैं। ये लिख रहे हैं मैनिफेस्टेशन। अन्नू क्या हो गया भाई? अन्नू आ जाओ। इसमें ना 10 नहीं आ रहा था, इसीलिए हमने पीछे कर दिया। इधर आ जाओ। क्या बोल रही है? क्या बोल रही है वो दीदी? मांग रही हो? चलो ये बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ तो एक मिनट लेंस क्लियर होती है। अब बताओ बड़ेगी क्या बनेगी? पुलिस बनोगी? क्यों पुलिस बनोगी? डॉक्टर बनेंगे, किसी की सुई लगाएंगे, अगर वो खत्म हो गया फिर हमारा नाम आ जाएगा डॉक्टर में। अच्छा तो ये डॉक्टर इसलिए नहीं बनना चाहते हैं कि अगर बाई चांस वो मर गया तो इनका नाम आ जाएगा। अच्छा और पुलिस की वो नहीं बनना चाहती हीरोइन? क्यों बता? नहीं हीरोइन नहीं बनना चाहती। हेलो गाइस तुम चुप रहो, अपना काम करो। बता हीरोइन क्यों नहीं? बता तो हीरोइन क्यों नहीं बनना चाहती हो? भाई मम्मी मारती हैं। कब? जब भाभी पहले हम बाल काटते थे और पीछे चुटिया बांधते थे जब मारती थी। क्या कहती थी? बोलती थी तेरा सब फैशन निकलवा दूंगी। तो तेरा फैशन निकलवा दूंगी। So guys, this all happens with all the girls who are not married, you know. This happens in Indian culture. They don't have freedom to just open their hair and make ponytail. Even this was happening with me also. और ये क्या बोलते हैं? अभी मैंने क्या बोला बताओ? बता क्या बोला? कुछ समझ आया? आया था समझ में? क्या बोला बताओ? हीरोइन किस नहीं बोला। अच्छा ये बता वो बनोगी क्या बोलते हैं
ट्रक ड्राइवर बनोगी? नहीं। क्यों? लड़की है। लड़की भी तो ट्रक चलाती है। नहीं। और वो बनोगी, क्या बोलते हैं, मिस्त्री कह रही हूँ, इंजीनियर बोलना चाहिए था, लेकिन अब इंजीनियरिंग में क्या पता होगा। क्या बोलते हैं, डॉक्टर हो गया, पुलिस हो गया। पुलिस क्यों बनना चाहती हो? क्यों बनना चाहती हो पुलिस? मम्मी ने बोला। क्या बोला है मम्मी ने? बोला पुलिस ही बनी हो। पुलिस बनी हो, लेकिन आपका मन क्या है बनने का? हमारा मन किसी की आवाज़ नहीं चाहिए पीछे। क्या बनने का मन है आपका? फौजी। फौजी? तो फौजी पुलिस, हाँ ठीक है, फौजी भी बन सकती हो। अगर मान लो फौजी बनना हो और हीरोइन बनना हो तो क्या बनोगी? हीरोइन नहीं बनोगी? मम्मी नहीं मारेंगी, मान लो मम्मी ने बोल दिया कि चल तेरा जो मन कर रहा है वो बन जा, तो हीरोइन बनोगी बड़े होके कि फौजी की पुलिस? हाँ? फौजी बनोगी, हीरोइन भी बनोगी? हीरोइन बनोगी तो फिर फौजी कैसे बन पाओगी? अभी हम बन सकते हैं। हीरोइन बनोगे? नहीं। तो हीरोइन बनोगे? मैं बनूंगा हीरोइन? हीरो। तो गाइस एक क्वेश्चन है जो बच्चों से मैं पूछना चाहती हूँ, ठीक है? तो मैं मैनिफेस्ट करती हूँ, तो जैसा मैनिफेस्ट करेंगे वैसे ही आएगा। कोई नहीं होता। तो बताओ, अगर मैं हीरोइन बनूंगी तो मेरे से पढ़ने आओगे? एक मिनट शांत रहो, कितना बातें करते हो बताओ। तुम आओगी तो मैं यही रहूंगी ना, कहीं जाऊंगी थोड़ी ना। अगर मैं हीरोइन बनूंगी यही बड़ा सा घर बनाऊंगी, पता पढ़ने आओगे फिर? ठीक है, फिर आपके लिए बड़ा सा बोर्ड लगा दूंगी। उस बोर्ड को ना वैसे चलाएंगे, टीवी जैसा होता है ना, वैसा बोर्ड लेकर आएंगे और बड़ी बड़ी कुर्सियाँ लेकर आएंगे, अच्छी अच्छी कुर्सियाँ, है ना? फिर कुर्सी बैठ के पढ़ा करेंगे हम, ठीक है? तब थोड़ी बड़ी भी हो जाओगी, है ना? इनके बराबर हो जाएगी। थोड़ी बड़ी हो मन शकल कह रही हूँ। अरे कान दे दो। तो गाइस जब ये लोग पढ़ने आए थे तब मौसम अच्छा था और अब अचानक बारिश हो गई। तो जिसमें ये जो पास के बच्चे हैं ये तो चले जाएंगे दौड़ के उड़ के, है ना? लेकिन जो दूर के बच्चे, कौन कौन है दूर के बच्चे? ये है चंदा मामा दूर के, इनके लिए फिर अम्ब्रेला लेकर आ रहे हैं इनके मम्मी पापा लोग, है ना? इनकी मौसियाँ लेकर आ रही है। बाकी आप लोग बच्चे उड़ के जाओ, चलो अपने पंख फहराओ और उठ के चले जाओ। बाय बाय कर दो। तुम लोग कहाँ चले गए? ये भगवान, देखो भी आपके ब्लॉग में समझाया मैं इनको और ये फिर निकल गए। बुला के लाओ उनको, नालायक सारे बच्चे। इसीलिए मैं गुस्सा होती हूँ, बस यही रीज़न है मेरा। उनको समझाया मैंने भी कि इनके मम्मी पापा छाता ला रहे, फिर भी निकल गए। सो गाइस कई बच्चों के पेरेंट्स आ रहे हैं उनको लेने के लिए, बिकॉज रास्ता भी बारिश में ख़राब हो जाता है और हमारे यहाँ का रास्ता तो ऑलरेडी इतना बकवास है। बकवास। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय बाय। सो ये गाइस वीडियोस तो बन गई है, बट अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। मिलते हैं हम कल के ब्लॉग में। और कल का ब्लॉग थोड़ा सा अजीब हो सकता है बिकॉज मैं जल्दी उठूँ, क्योंकि कपड़े धोने के लिए शायद मैं छत पे जाऊँगी। देखो मौसम कैसा होता है, अभी तो आपको पता बारिश हो रही है, इसकी वजह से हम ना पढ़ाने करें घूमी करने भी नहीं गए और गाय को रोटी भी नहीं दी। तो अब हम मिलते हैं फिर कल के ब्लॉग में। ये देखो क्या कर रहे हैं, देखें ये बना रहे हैं, देखो थंबनेल। ये देखो गाइस थंबनेल बना रहे हैं मुझसे चोरी चुप के, और इन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर मैं खुद भी बनाने लग गई। मैं थंबनेल कहाँ बनाती थी, बट आज मैंने 3-4 वीडियोस में थंबनेल बनाए, क्योंकि अब मेरा इनसे कंपटीशन शुरू हो गया है। कल आपसे कंपटीशन शुरू हो गया है मेरा, देखते हैं कौन जीतता है, किसको सबसे पहले मिलता है प्ले बटन। ओके सो बाय गाइस, लव यू सो मच, कीप सपोर्टिंग। एंड आज जो भी बातें हुई हैं उन सब के लिए, उन सबको ध्यान में रखिए, ठीक है? बाय बाय।